Hello friends, welcome back to our channel Concept Adda. Hope you are all fine. So friends, as we have completed the chapter on rational number पे हमने पूरे चैप्टर के लिए 3 वीडियो अपलोड करी हैं जिसमें रेशनल नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट से हमने डील किया है। अगर किसी को उसमें से किसी भी वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिमूव योर डाउट. So friends, today we will study about linear equations in one variable. And really friends, it is one of the most important chapter जो हमेशा आपके साथ रहेगा. इवन आपके 11th-12th के बाद भी अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ्स स्टडी करते हैं, मैथ स्टडी नहीं भी करते तो आपको इक्वेशंस हर सब्जेक्ट में बनानी पड़ती हैं. फिजिक्स में भी आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, अकाउंटिंग में भी इक्वेशंस का काफ़ी यूज़ हो जाता है. तो ये आपका एक बेसिक शुरू हो जाता है इक्वेशंस का. आगे जाके हमारी इक्वेशंस और भी वाइड हो जाती हैं. 8th क्लास में तो हम सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे. वन वेरिएबल भी हम बताएंगे क्या होता है. सो प्लीज रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, सोल्व एज मच एज मैनी क्वेश्चंस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दो नोबडी इज परफेक्ट. बट प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल एंड रिमूव ऑल योर डाउट्स even though it may take time to solve each and every question of this chapter, but solve it. Okay? तो हम शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सबसे पहले हमारा आता है एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़े हैं. कोई भी हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिंपली गिवन हो तो हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे यहाँ 4x + 5 6x. अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ तो x² + 3y सिंपल y. तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे होते हैं हमारे एक्सप्रेशन. ठीक है फ्रेंड्स. और एक्सप्रेशन के बाद आती है हमारी इक्वेशन. कोई भी एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन बन जाता है जब हम उसे इक्वल साइन से या इक्वलिटी के साइन से डिफाइन कर देते हैं. जैसे हमने पिछली स्लाइड में एक एग्जांपल लिया 6x. जब मैंने 6x को एक इक्वल साइन के साथ डिफाइन कर दिया तो वो मेरी एक इक्वेशन बन गई. ओके. तो बेसिकली इक्वेशन क्या है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ टू इक्वल साइड्स. ठीक है फ्रेंड्स. एक्सप्रेशन क्या था? सिंपल कुछ भी हमें लीनियर फॉर्म में या क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में गिवन हो जहाँ इक्वल साइन नहीं होता. एक्सप्रेशन में मेरा इक्वल साइन नहीं है. ठीक है. इक्वेशन में मेरा इक्वल साइन आ जाता है. ठीक है फ्रेंड्स. इसके बाद आता है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन. अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अब यहाँ मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं. 5x - 1, 7x, 4x + 3. क्या मैं यहाँ y² नहीं लिख सकता था? क्या मैं यहाँ x² + 1 नहीं लिख सकता था? या यहाँ पे मैं 5x² - 1 नहीं लिख सकता था? नहीं लिख सकता था. वाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब ही यही है, जो मेरा वेरिएबल होगा. यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है? x. तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी. ठीक है. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मुझे सपोज x की पावर 2 मिल जाए तो ये मेरा एक्सप्रेशन तो है बट लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है. y² ये मेरा एक्सप्रेशन तो है बट लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है. लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है. तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से डील करेंगे जिसमें x की पावर हमारी 1 हो. ठीक है. तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन. जब हमारी x की पावर 1 होती है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है. ऐसे ही हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसमें से पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की. अब एक बार वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ही अपने आप होता है वेरिएबल, जो वेरी करता रहता है, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल. कोई भी वैल्यू मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दें. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सपोज जहाँ जैसे 6x - 4 = 3 है. अब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. लेकिन वो हमें कब पता चलेगा क्या वैल्यू होगी? जब हम इस एक्सप्रेशन को पूरा सोल्व करेंगे. ठीक है. लेकिन जैसे बाकी 3 तो मेरा 3 ही रहेगा, उसे तो मैं 4 नहीं लिख सकता. -4 तो मेरा -4 ही रहेगा, उसे तो मैं -5 नहीं लिख सकता. ठीक है. ये होते हैं मेरे कॉन्स्टेंट. 8 मेरा यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ मेरा 1 कॉन्स्टेंट है, 7 कॉन्स्टेंट है. लेकिन जो ये x है ये वेरिएबल है बिकॉज इसकी वैल्यू क्वेश्चन के साथ साथ चेंज होती रहती है. ठीक है. अब वन वेरिएबल से मेरा क्या मीनिंग है? ये मेरा वन वेरिएबल का क्वेश्चन है सपोज, क्योंकि यहाँ सिर्फ x आ रहा है. 4x = 8. 8 इज द इक्वेशन ऑफ ओनली वन वेरिएबल.
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कैसे, एक्स की डिग्री 1 ही है तो लीनियर इक्वेशन हो गई, ओनली वेरिएबल एक्स है। क्या ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। वाई? बिकॉज यहाँ मेरा एक्स भी आ गया और यहाँ पर मेरा वाई भी आ गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स ओनली वन वेरिएबल होगा, चाहे वहाँ एक्स हो, चाहे वाई हो, जेड हो, कुछ भी, लेकिन होगा वो एक ही, कभी भी एक्स वाई नहीं होगा, वाई जेड नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ द ओनली वेरिएबल अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज 1। पहली बात, ओनली वेरिएबल, जो भी एक वेरिएबल इक्वेशन में आ रहा है उसकी पावर कितनी है? 1। तो उस तरह के लीनियर, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ तो अब धीरे धीरे फ्रेंड्स हम सोल्व करना देखेंगे इक्वेशंस को, बेसिकली सोल्व कैसे करते हैं। इसके लिए आपके बेसिक मोस्टली क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है। और जो ऑफ कोर्स किसी को उसमें भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्योंकि डाउट आना एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, डाउट आना। क्योंकि अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। So please ask as many as questions and try to understand, because again I am saying it is very important. तो एक हमने एग्जांपल लिया, y + 3 = 10, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। y इन वन वेरिएबल बिकॉज y। फ्रेंड्स हम एक चीज एक एग्जांपल से समझो। जब हम कोई फ्रूट्स खरीदते हैं, सपोज 1 किलो मैंने मैंगो खरीदे, तो मुझे कैसे पता चलता है कि उनने मुझे 1 किलो मैंगो दी है? वो एक साइड में मैंगो रखता जाता है, कभी 3 कभी 4। कब रुकता है वो? क्योंकि उसने एक दूसरी साइड में वेट रखा होता है, और वो उस वेट का कितने का वेट होता है? वो 1 kg का, ठीक है। जैसे ही वो पूरा बीम बैलेंस, तराजू जिसे कहते हैं, वो बैलेंस हो जाता है, तो वो हम समझ जाते हैं और दुकानदार भी समझ जाता है कि 1 किलो मैंगो हो गए। जहाँ भी उसमें कम बढ़ती होता है तो वो ऊपर नीचे हिलता रहता है। यहाँ इक्वल साइन का भी वही मतलब है, y + 3 = 10। एक बार आप क्वेश्चन को सोल्व करना बेसिकली भूल जाओ, एक कॉमन सी चीज पे जाओ। मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 4 के बराबर आ जाए? 2 में क्या ऐड करूं कि वो 4 के बराबर आ जाए? सिंपल 2। कैसे पता चला? क्योंकि वो उसे बैलेंस कर रहा है। अगर मैं 1 करूंगा तो वहाँ 3 आ जाएगा। क्या वहाँ बैलेंसिंग होगी? नहीं होगी। अगर मैं 3 ऐड करूंगा 2 में तो वहाँ 5 आ जाएगा। क्या वहाँ बैलेंसिंग होगी? नहीं होगी। तो बेसिकली यही बैलेंसिंग हमें सोल्विंग द इक्वेशन में करनी होती है। मुझे इक्वेशन यहाँ गिवन है y + 3 = 10। अब मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस तो है मेरी इक्वेशन, अब मुझे y की वो वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब हमारा मैंगो वाला एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। मैंगो वाले एग्जांपल में हमने अभी क्या डिस्कस किया था? 1 किलो का वेट रखा, 1 किलो हमने आम चढ़ा दी। हमें पता था कि 1 किलो का वेट है तो उसके अकॉर्डिंग हम आम चढ़ाते रहे। अब मेरे तराजू में पहले से ही आम रखे हैं, मुझे नहीं पता, आधा किलो भी हो सकते हैं, 1 किलो भी हो सकते हैं, 2 किलो भी, 4 किलो भी, 6 किलो भी, 8 किलो भी, ठीक है। बड़ा तराजू है तो 8 किलो भी आ सकते हैं। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि उन आम का एक्चुअल, उन मैंगोज का एक्चुअल वेट है कितना? सिंपल, वहाँ मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं डिफरेंट वेट जो मेरे पास होंगे मैं उन्हें दूसरी साइड में रखता जाऊंगा। जैसे ही वो चीज़ उस पर बैलेंस होगी वो वेट की वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। अगर 5 kg का वेट से वो बराबर होगा तो मैंगोज कितने हैं? 5 kg। अगर 7 kg के वेट से वो इक्वल टू आएगा तो मैंगोज कितने हैं? 7 kg। सिमिलरली यहाँ मेरा y + 3 = 10, मुझे y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हमने 3 को माइनस कर दिया। y + 3 - 3 = 10 - 3। वाई? मैं दोनों साइड से 3 को माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इक्वेशन को मुझे बैलेंस ही रखना है। अगर वहाँ 1 किलो है तो इधर भी 1 किलो ही होना है। ऐसा नहीं है मैं इधर ज़्यादा कर दूंगा तो इक्वेशन मेरी डामाडोल हो जाएगी, इट विल गेट डिसबैलेंस्ड। ओके, तो इसलिए मैं जो भी नंबर ऐड कर रहा हूँ वो दोनों साइड करूँगा, जो भी नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो दोनों साइड करूँगा, जिस नंबर से भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो दोनों साइड करूँगा। वाई?
क्योंकि सपोज अगर लेट्स डिस्कस इन दिस इक्वेशन, वी विल डिस्कस इट मोर प्रॉपरली इन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अभी मैंने यहाँ दोनों साइड से 3 को माइनस कर दिया, दोनों साइड से मैंने 3 को माइनस किया तो इक्वेशन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने सेम अमाउंट दोनों जगह से निकाल लिया, एक तरीके से आप कहें तो, ठीक है। तो y प्लस 3 माइनस 3 इजिकल टू 10 माइनस 3, इससे हमें क्या मिला, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 10 में से 3 गया 7, सोल्विंग वी गेट y इजिकल टू 7। ये तो था आपका सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे तो 1 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। और एग्जाम में सीरियसली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज करना। मतलब हमने पढ़ा है कि जब हम प्लस वाले नंबर को इधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस, माइनस वाले नंबर को इधर ले जाते हैं क्या हो जाता है, प्लस। किसके इधर, इक्वल टू के इधर। चाहे मैं इक्वल टू से इधर ले आऊँ या इधर से इधर ले जाऊँ, मेरे साइन रिवर्स हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। हेयर हमारा क्या है, y प्लस 3। जब मैं 3 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड, तो मुझे क्या मिली, y इजिकल टू 10 माइनस 3। ऑन सोल्विंग वी गेट y इजिकल टू 7, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन सोल्व। अब होता क्या है, हम बार बार पीछे आंसर चेक करते हैं, फैक्ट है ये, हम भी करते थे, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो, अपना आंसर बिना देखे वेरीफाई करना चाहते हो, तो क्या तरीका है, लेट्स सी, वेरीफाई द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, वेरीफाई द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। y प्लस 3 मेरा 10 थी इक्वेशन, बाई प्रीवियस हमने सोल्व किया, y की वैल्यू 7 आई। अब देखो एक साइड मेरी इक्वल टू से इस साइड वाली हो गई लेफ्ट वाली, एक साइड मेरी राइट वाली हो गई। तो LHS में मेरा क्या था, LHS को हम सोल्व कर रहे हैं, LHS में मेरा y प्लस 3 इक्वेशन थी, y की वैल्यू क्या है 7, पुटिंग y इक्वल टू 7 इन द एक्सप्रेशन ऑफ y प्लस 3, ठीक है। जो हमने तराजू को एग्जांपल दिया था, ये इक्वेशन कब बैलेंस होगी, मैंगो से जिस वेट पे भी ये बैलेंस होगी वहाँ ये इक्वल टू को वेरीफाई करेगी, ठीक है। अब देखो इक्वल टू मतलब उस आम को वेरीफाई करेगी कि हाँ भाई इस इक्वेशन में उतना ही वेट है, जितना वेट उतना ही है बराबर जितना उन मैंगोज में है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन द एक्सप्रेशन y प्लस 3, वी गेट y 7 प्लस 3 10। क्या मेरा राइट हैंड साइड में भी 10 था, बिल्कुल था, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर y इक्वल टू 7 इज करेक्ट। ये भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू वेरीफाई योर इक्वेशन, कि कई बार वो वेरीफाई करेगा कई बार नहीं करेगा। सिंपली आपको चेक करना हो सकता है कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, या आपको x या y की वैल्यू गिवन होगी और आपसे कहेंगे चेक करो कि वो इस इक्वेशन को वेरीफाई सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इस y को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, या सोल्विंग फॉर y भी कहते हैं, कि हम y के लिए सोल्व कर रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा, एक और एग्जांपल मैंने लिया, ये आपकी एक्सरसाइज का ही एग्जांपल है। 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस, इट इज 1.5, ओके। 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। हाँ, सोल्व किसके लिए करेंगे हम, y के लिए, वेरिएबल क्या है y, लेकिन यहाँ हमारा y किस में गिवन है, y अपॉन 1.5। अब मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो नंबर इक्वल टू के इधर या उधर डिवाइड में होगा वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में होगा वो दूसरी साइड जाके डिवाइड, वो किसी भी साइड जा सकता है, वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y अपॉन 1.5, 1.5 राइट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, कि इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1.6 इंटू 1.5 वी हैव y, 1.6 इंटू 1.5 y इज इक्वल टू 2.40, तो वैल्यू ऑफ y 2.40। दोबारा से हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं, पीछे देखने की जरूरत नहीं। अगर y की वैल्यू 2.40 यहाँ सेटिस्फाई कर जाती है, यहाँ देखो मेरा LHS में वैल्यू दी है, RHS मुझे सेटिस्फाई कराना है, y की वैल्यू मैंने सोल्व किया, आई कितनी 2.40, तो लेट्स चेक द रिजल्ट, y अपॉन 1.5, 2.40 अपॉन 1.5, ऑन सोल्विंग वी गेट 0. किससे काटा हमने, 5 से, 5 3 जा 3 से काटा, सॉरी
3 5 जा 15.5, 0.8। नाउ पॉइंट से पॉइंट गया 1.6, 16 5 जा 80 होता है, पता है, एक के बाद दो के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 1.6 which is equal to our LHS, which is equal to our LHS means the value of y is equal to 2.40 is satisfying our given equation, therefore हमारा आंसर ठीक है। ये तो आपकी बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको इसमें भाई इसी की प्रैक्टिस करनी है, कौन सा प्लस वाला माइनस होगा, कहाँ मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, कहाँ डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, नाउ we have a equation 2x minus 1 is equal to 14 minus x, वेरिएबल ऑन बोथ साइड मीन्स इक्वल टू के दोनों साइड वेरिएबल है, कुछ भी नहीं करना, अपना वही प्रोसेस अडॉप्ट करना है, माइनस वाला दूसरी साइड जाके प्लस, प्लस वाला दूसरी साइड जाके माइनस। पर इस चीज़ का ध्यान रखना, वी आर सोल्विंग फॉर एक्स, हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, एक्स के लिए। तो एक्स वाले टर्म्स एक तरफ और जो दूसरे टर्म्स है कॉन्स्टेंट टर्म्स वो दूसरी तरफ, वो किसी को भी आप किसी भी साइड ले जाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। तो हम माइनस एक्स को जब लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस एक्स फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट एंड -1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी गेट 2x, ये वाला माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया प्लस एक्स, और ये वाला -1 इधर आके क्या हो गया +1, वी हैव 3x इज इक्वल टू 15। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3, या ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, मतलब वही हुआ, 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी विल गेट x इक्वल टू 5। अब आपको अपना आंसर चेक करना है, तो चलो हम करते हैं, आंसर चेक करते हैं, क्या हमने कर रखा है, नहीं कर रखा। आंसर वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू 5 है या नहीं। सीधी सी बात है, LHS RHS ले लेते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 इंटू 5 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये आ गया मेरा LHS, ठीक है। RHS 14 माइनस x की वैल्यू 5, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, क्या मेरा LHS RHS बराबर आ रहे हैं? Of course x equal to 5 satisfying the given equation, therefore x is equal, we have the correct answer। तो ये चेक करने का तरीका है, बट बी कॉन्फिडेंट इफ अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ठीक कर रहे हैं तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस कब आता है, व्हेन यू प्रैक्टिस मोर। नई चीज़ है, मे बी टाइम लगे समझने में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करो, 4 बार करो, क्वेश्चंस करो, वीडियो देखिए बार बार, ठीक है। तब भी डाउट आ रहे हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम, ठीक है, इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स था क्वेश्चन, तो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में ही प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आइदर 1 by 1 और इन अ सिंगल वीडियो वी कैन डिस्कस 3 or 4 क्वेश्चन, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान। और परेशान क्यों करते हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज देख के डर जाते हैं। हाँ भाई 4 लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पता नहीं कितना हुआ होगा, कितना बड़ा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब हमारे सामने सोल्यूशन आता है, अरे इसमें तो यही करना था, या जब हमें समझ आ जाता है, अरे यार ये तो बहुत आसान था, या कोई सोल्यूशन दे दे या माइंड में समझा दे, तो वही चीज़ है। तो क्वेश्चन से तो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेट्स सी। सम ऑफ 2 नंबर इज 55, 1 नंबर इज 5 मोर देन द अदर। यहाँ जो चीज़ें समझने वाली होती हैं वो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। ये लैंग्वेज मुझे पूरी क्लियर है। सम ऑफ 2 नंबर इज 55, सम माने क्या होता है, प्लस 2 नंबर का सम, कुछ भी हो सकते हैं 2 नंबर, 55 है। अब मैं जैसे क्या हूँ 25 प्लस, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 10 प्लस 45, ये दोनों भी तो 55 आंसर देंगे। 5 प्लस 50, ये भी मेरा 55 आंसर देंगे। 15 प्लस 40, ये भी मेरा 55 आंसर देंगे। तो क्या ये सारे मेरे आंसर्स होंगे? नहीं। अब उनने हमारे क्वेश्चन में एक और चीज डिफाइन कर दी, 1 नंबर इज 5 मोर देन द अदर, मतलब जो 2 नंबर हैं, पहली बात 2 नंबर हैं, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन सम ऑफ 2 नंबर इज 55। अब कंडीशन क्या है, 1 नंबर इज 5 मोर देन द अदर, तो लेट माने होता है मान लिया,
सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं कि पहला नंबर मेरा x है, लेट द नंबर बी x। अब आप डिपेंड करता है कौन सा ले रहे हो, स्मॉलर नंबर x ले रहे हो या बड़ा वाला नंबर x ले रहे हो। पहले हम लेते हैं स्मॉलर नंबर। ओके, लेट द स्मॉलर नंबर, s बना रहा हूं मैं स्मॉलर के लिए, लेट द स्मॉलर नंबर बी x। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस 5, बिकॉज वन नंबर इज 5 मोर देन द अदर। इक्वेशन क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 55, x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। ऑन सॉल्विंग आई विल गेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सोल्व नहीं करते अभी, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, देख लेते हैं आता है हमारा। तो 2x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 25। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। x की वैल्यू 25 आई तो दूसरा नंबर कितना हुआ, x प्लस 5 मीन्स 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका सॉल्यूशन शायद हमने नेक्स्ट वीडियो में पता नहीं किया है, नहीं किया, यस किया है, तो हम वही देखते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर बी x, स्मॉल, क्योंकि जब हमने स्मॉलर लिया है तो बड़ा वाला x होगा। अगर मैं बड़ा नंबर x लेता तो छोटा वाला कितना होता, x माइनस 5 होता। इसलिए मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैं छोटा नंबर x ले रहा हूँ या बड़ा नंबर x ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 5 बड़ा है। आप कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, सो लार्जर नंबर विल बी 5 प्लस x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब मैं दोनों नंबर को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 55। सॉल्विंग सेम थिंग, x इज इक्वल टू 25, तो स्मॉलर नंबर मेरा 25, क्योंकि x मैंने कौन सा नंबर सपोज किया था, स्मॉलर, एंड लार्जर नंबर x प्लस 10, x प्लस 10 होगा, नो, x प्लस 5। यहाँ पे ये कैलकुलेशन गलत है, x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 था ना, इट इज जस्ट अ टाइपिंग एरर। तो 25 प्लस 5, आंसर क्या हुआ आपका 30। तो लार्जर नंबर 30, स्मॉलर नंबर 25, 30 प्लस 25 55, वी हैव गोट आवर आंसर। ओके, लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वही लैंग्वेज समझने वाली चीज है स्टूडेंट, अगर आपकी लैंग्वेज आप अच्छे से समझ रहे हैं, आप कैच कर रहे हैं, रट नहीं रहे, डोंट क्रैम द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। बचपन में हमें फ्रॉम वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते थे। कहीं पे मैंने लिख दिया 2 फ्रॉम 5, 2 फ्रॉम 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2। जो फ्रॉम, जो आखिरी वाला नंबर होता है फ्रॉम लिखा होता है, तो उस नंबर में से हम दूसरा नंबर माइनस करते हैं। जैसे यहाँ मेरा था 2 फ्रॉम 5, तो मैं 2 माइनस 5 करूंगा या 5 माइनस 2 करूंगा, जल्दी, 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो फ्रॉम होता है 5 में से 2, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, 2 फ्रॉम 5, 5 में से 2, और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, 5 में से 2 घटाओ। अब वो कोई सा भी फ्रॉम के साथ लिखा हम उस नंबर से जो पहले वाला नंबर होता है उसे घटाते हैं। अब ऐसे ही व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर वी गेट 10। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को हम किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आ जाओ अपने लेट पर, लेट द नंबर बी x, let the number be x when 2 is subtracted from a number, 2 from x means x minus 2 is equal to 10। अब x को सोल्व कर लो, x 12 आ जाएगा, तो मेरा नंबर क्या हो गया, x is equal to 12। उसे इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, वो कर जाएगी, 12 को 2 में से माइनस करेंगे वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 फ्रॉम x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू की एज हमें दे दी, हाँ भाई सोनू कौन है आप में से, सोनू वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा,
चलो नहीं भी देख रहा तो हमने अपने आप उसकी एज ले ली। सोनू की एज हमने ले ली 10 साल, ठीक है। सोनू इज 2 टाइम्स ऑफ हिज ब्रदर्स एज, 2 टाइम्स। मैंने कह दिया भाई मोहन की एज सोहन से 5 ज्यादा है। क्वेश्चन आया था अभी एक, 1 नंबर इज मोर देन द अदर बाई 5, तब हमने क्या किया था प्लस। वो वाला केस होता है मोर का, जहाँ टाइम्स आ जाता है वहां हो जाता है मल्टीप्लाई। जो हम टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वो होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ऑफ 3 इज 6, 2 टाइम्स ऑफ 4 इज 8। ऐसे ही सोनू की एज कितनी है, उसके ब्रदर की एज के 2 टाइम्स। तो ज्यादा किसकी हुई, सोनू की या ब्रदर की? सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना होता है कि ज्यादा किसकी हुई। हम कह रहे हैं सोनू की एज दुगनी है, किसकी एज से, उसके भाई की एज से। दुगनी किसकी है, सोनू की। तो सोनू की एज हमने मान लिया, उसके भाई की मान लो, उसके भाई की एज हमने मान ली x। तो सोनू की कितनी हुई, 2x, ठीक है। और सोनू की एज दे कितनी रखी है, 10। तो x कितना आ जाएगा, 8। अच्छा, इट इज इन मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, 10/2 5। तो सोनू के भाई की एज कितनी आ गई, 5, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई कर लो, सोनू इज 2 टाइम्स ऑफ हिज ब्रदर्स एज, 5 का दुगना 10, और सोनू की एज भी 10 ही है, तो हमारा आंसर ठीक है। इसी से रिलेटेड लैंग्वेज को वो किसी भी तरीके से घुमा सकता है, आपको भी उसी के साथ घूमना है। घूमना है मतलब चक्कर नहीं लगाने, जितना भी वो घुमा ले आपको उसे सीधा करना है, ठीक है। खुद नहीं घूम जाना उसके साथ। नेक्स्ट स्लाइड, सोनू इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज। अब पहले तो एक कॉमन सेंस वाली बात सोचो, सोनू की एज उसके पापा की एज को कंपेयर किया गया है, तो क्या कभी सोनू की एज उसके पापा की एज से ज्यादा होगी, नहीं होगी। सबसे पहली बात, यहीं से मेरा माइंड रन करना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ध्यान नहीं भी दिया, आंसर में मेरा उल्टा आ गया, तो मुझे एकदम पकड़ लेना है यार, सोनू की एज उसके पापा की एज से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो सोनू की एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज। पापा की एज x मान लेते हैं, पापा जी की। तो सोनू की कितनी होगी, x/4। सोनू की एज कितनी होगी, x/4। सिंपल। ये सिर्फ मैं इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा हूँ, आपको सोल्व करना है तो आप सोल्व कर लेना। सोनू की एज दे रखी है, सोनू की एज कितनी दी थी, 10, x+4 = 10। तो x = कितना आया, 40, ठीक है। क्योंकि अब देखो सोनू की एज 40 की 1/4, 10 आ गई, ठीक है। तो सोनू इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज, 1/4 मतलब कम किसकी है, सोनू की। अगर मैं कहूँ 1 नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर, तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा, x/4। रट लो इसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, हम सबको एक एक करके अच्छे से डील करेंगे। लैंग्वेज वो बहुत तरीके से घुमाएगा भी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल।